जीवीएल नरसिम्हा, पहला कमेंट आपका। मतलब नेहरू की कृपा है जो हम अक्साई चीन के लिए लड़ रहे हैं। परिवार के पापों की कीमत कब तक चुकाएगा देश? जीवीएल नरसिम्हा। या अमन जी, आपको और जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। आज के दिन सबसे पहले हम ये भारत के इतिहास में और हमारे लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक काला दिन है, ये काला दिवस है। और इसलिए इस दिन को याद रखना चाहिए हमको। जिस प्रकार लोकतंत्र की गला घोटने का काम गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी ने किया था, लोकतंत्र को खत्म करने का आजकल बड़े बड़े दावे करते हैं, संविधान के बचाव में बड़े बड़े भाषण करते हैं, पर लेकिन यही परिवार और यही पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने के साजिश किए थे। सभी बड़े राजनेताओं को सालों तक जेलों में बंद किए थे। और ऐसे पार्टी, उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज जो नए गाना गा रहे हैं, आज गांधी परिवार के एक पीढ़ी, राहुल गांधी, वही राजनीति आज भी आगे कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो जिनके नेतृत्व में इस देश ने 1,18,000 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की जमीन खोया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन के रूप में, ऐसे 1,18,000 स्क्वायर किलोमीटर के भारत की भूमि को जिस परिवार के रहते हुए, जिस परिवार के सत्ता में रहते हुए भारत ने खोया है, वो आज देश पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि हमारी सरकार, जीवीएल एक काम करते हैं, जीवीएल, ये हम बार बार कहते हैं। आज जो मैं चाहता हूं, जो ताल ठोक के देख रहा है ना, वो समझे कि हम लोग क्यों कहते हैं कि अक्साई चीन, मतलब जो जीवीएल कह रहे हैं कि 1,28,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन एक परिवार की वजह से हमारे हाथ से चली गई। जीवीएल समझाएं कैसे अक्साई चीन को प्लेटर में सजा कर दे दिया गया, ये समझाएं, हम लोगों को समझाएं। फिर आखिर से ना मैं आपसे समझूंगा। जीवीएल नहीं, देखिए, अक्साई चीन को लेकर देखिए, ये जॉनसन लाइन, जो ये एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया के समय से भी एक जॉनसन लाइन का एक खींचा गया, जिसमें पूरी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर अक्साई चीन को अभिन्न अंग माना गया। जब जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन भारत के साथ हो गई, अक्साई चीन स्वाभाविक रूप से भारत के एक अभिन्न अंग बन गया था। और इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में माना है, यह भारत के हिस्सा है। भारत के पार्लियामेंट में यह रेजोल्यूशन पारित किया गया, यह कि पूरे अक्साई चीन भारत का है। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू जी ने और उनके नेतृत्व में खामी के कारण भारत को अक्साई चीन को चाइना ने उसको हड़प लिया है और जवाहरलाल नेहरू देखते रह गए। यही भारत के साथ बड़ा धोखा हुआ है। ये जो 62 के युद्ध हारने के कारण, मेरे को तो फिर ये जो चिढ़ाते चिढ़ाते राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, राकेश सिन्हा कितनी जमीन हड़पी, कितनी जमीन हड़पी, कितनी जमीन पर कब्जा हुआ, ये सवाल राहुल गांधी को अपने परनाना से पूछना चाहिए। बेहतर जवाब मिल जाता अगर परनाना से वो पूछते या किसी और से पूछते। ये तो उनसे पूछना चाहिए था ना उनको, कितनी जमीन गई है परनाना जी। राकेश सिन्हा, पहले मैं एक बात कहूंगा कि बार बार जो हर बात पर ट्वीट करते हैं राहुल गांधी, आज देश उम्मीद कर रहा था कि जब इस देश में लोकतंत्र पर इतना बड़ा खतरा आया और पूरे संविधान को निरस्त करके पूरे देश को ही जेल बना दिया गया, और 72 साल के बूढ़े जयप्रकाश नारायण को और तमाम विपक्ष के नेताओं को बंद कर दिया गया, तो उस पर भी राहुल गांधी टिप्पणी करते, चूंकि लोकतंत्र की बहुत चिंता जता रहे हैं आजकल। खैर, वो नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। उनकी मानसिकता, उनकी पार्टी की मानसिकता वैसी आपातकाल की मानसिकता है। मैं आता हूं चीन पर। देखिए, एक बात सुन लीजिए, चीन की हार के बारे में एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आया जिसे भारत सरकार ने जारी नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ सिन्हा जी बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट ने उस रिपोर्ट को अपलोड कर दिया और वो सारी दुनिया के सामने है। उस रक्षा रिपोर्ट में दो तीन जो बातें कही, वो कंप्लीटली नेहरू जी और कृष्ण मेनन का फेलियर था। और नेहरू के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेहरू ने बिना तैयारी का एडवांस पॉलिसी को अपना लिया और सेना को एडवांस कर दिया। ना सेना के पास आर्म्स था और ना हम उससे लड़ने की तैयारी थी। वो क्यों नहीं था, उसका एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं।
6 दिसंबर 1961 को राज्यसभा में और किसी नहीं, कांग्रेस के ही डॉक्टर रघुवीर, जो बाद में कांग्रेस छोड़ दी, डॉक्टर रघुवीर ने नेहरू जी से सीधे तौर पर कहा कि चीन हमारी सीमाओं में आ रहा है, और डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन बार बार कह रहे चीन ऐसा नहीं कर सकता है। और 1962 में वो कृष्ण मेनन कौन थे? कृष्ण मेनन कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के थे, उनकी चीन से दोस्ती थी। जब भारत चीन सीमा पर हमारे सेनाओं पर आक्रमण शुरू हो चुका था, एक तरह से हमारे पोस्ट को पर अटैक किया जा रहा था, तब कृष्ण मेनन जेनेवा में चीन के विदेश मंत्री से मिलने गए। लोकसभा में प्रश्न खड़ा किया गया, नेहरू जी ने कृष्ण मेनन का डिफेंड किया, और वो विदेश मंत्री से क्या मिलने गए, और विदेश मंत्री से मिलने के बाद कहा कि नॉन ऑक्युपाइड टेरिटरी, जो क्षेत्र पर किसी का ऑक्युपेशन नहीं है, वहां चाइनीज आ गए। तो कृष्ण मेनन और नेहरू ने मिलकर इस देश को बड़ा धोखा दिया। जब पार्लियामेंट में मिस्टर बागरी नाम के एक संसद सदस्य ने लोकसभा में सवाल उठाया, जानते हैं नेहरू जी ने क्या जवाब दिया? नेहरू जी ने कहा, हाथों का इशारा कर करके जवाब मत दीजिए, नहीं तो सदन में बहुत से हाथ और पैर चलने लगेंगे। जिस नेहरू जी को हम महिमा मंडित करते हैं एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के रूप में, उस व्यक्ति ने संसद के भीतर एक संसद सदस्य से कहा, मिस्टर बागरी से, वह तिथि थी, वो अगस्त का महीना था, और उसमें उन्होंने कहा कि आप हाथ पे क्या इशारा मत कीजिए, बहुत हाथ पे। उन्होंने कृष्ण मेनन की तरफ इशारा किया था। डॉक्टर रघुवीर जो कांग्रेस थे, उन्होंने कृष्ण मेनन से इस्तीफे की मांग की थी। वास्तव में हुई क्या थी, वो उसका एक और घटना का जिक्र सुन लीजिए। लोकसभा में करिए राकेश जी, आप ही बोलिएगा, मैं चाहूंगा कि ऐसे 5 पॉइंट्स मुझे बताइए, मैं भी नोट करूंगा, जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही लर्निंग शख्स हैं, आप राज्यसभा में हैं। मुझे बस 5 ऐसे पॉइंट बताइए कि जिसकी अनदेखी की, वो पंचशील समझौता करते रहे, वो हिंदी चीनी भाई भाई लगे हुए थे, और चीन जो है अंदर घुसता जा रहा था। 1952 में कुलवंत सिंह कमेटी ने भी आगाह किया था, सरदार पटेल ने भी आगाह किया था कि भाई संभल जाइए, चीन का खतरा है। कैसे नेहरू की गलतियों की वजह से आज हम अक्सर चीन को लेकर लड़ रहे हैं? मुझे 5 पॉइंट्स बताइए सर, 1 मिनट में प्लीज। मैं 5 पॉइंट बताता हूं। एक होता है गलती अपन अनजाने में करते हैं, जब ज्ञान नहीं होता कोई इशारा नहीं करता। एक जानबूझकर गलती करते हैं, और गलती को भी आप औचित्य बताते हैं। पहली गलती, हेम बरुआ ने लोकसभा में जून 13, 1962 से नेहरू से कहा कि पंचशील के सिद्धांत पर हम एक तरफा क्यों चल रहे हैं। नेहरू ने कहा हम चलते रहेंगे, और तो उन्होंने कहा यूनिलैटरल चलेंगे। नेहरू ने कहा कि आप पंचशील का सिद्धांत पढ़ लिया, आपको कुछ आता ही नहीं। ये हेम बरुआ कर रहे हैं, एक संसद सदस्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरा बताइए। एक दूसरा, चीन के साथ पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात नेहरू ने कही, तो हेम बरुआ ने कहा ये पीसफुल एग्जिस्टेंस किसके साथ? लायन और लैम। आप सिंह के साथ किसको खड़ा कर रहे हैं? लायन और लैम एक साथ नहीं रह सकते हैं। या तो आप उसको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आप पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात नहीं करके अपने आर्म फोर्सेस तैयार कीजिए। 2, तीसरा, 1959 में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। जब नेहरू जी ने कहा कि तिब्बत पर राइटली और रॉन्गली चीन ने कब्जा कर लिया, आपको मालूम है जब तिब्बत पर चीन की सेना थी तो उसको बुताद यानी चावल, दाल, सब्जी की सप्लाई कहां से हो रही थी? भारत से हो रही थी। नेहरू की सरकार उसे बुताद दे रही थी। यदि तिब्बत में नेहरू की सरकार अगर बुताद नहीं दी होती तो चीन की सेना तिब्बत में टिक नहीं सकती थी। उसको राशन, तिब्बत से सांकाई की तरह तक रोड नहीं बन पाया था, उन्हें बुताद नहीं मिल पाता। 3, चौथा, जब चीन की सीमा ने पोस्ट पर आ गया तो एडवांस पॉलिसी नेहरू ने बिना तैयारी का कर दिया। एडवांस पॉलिसी का मतलब कि आप आगे बढ़ो। सेना के पास ना हथियार था, ना उसकी तैयारी। और अंतिम बात, अंतिम 5वां बता रहा हूं। देखिए, वास्तव में नेहरू जी और कृष्ण मेनन की चीन पर अत्यधिक आस्था थी, और उस आस्था के कारण वो विश्वास नहीं था, आस्था थी। उस आस्था के कारण उन्होंने धोखा खाया, पूरा देश उसने धोखा खाया। ये बार-बार कहा जा रहा है कि सेना की वार्निंग थी, सरदार पटेल बार-बार आगाह कर रहे थे। मैं आपके पास आ रहा हूं जीवीएल, क्योंकि दूसरा सवाल एक लाइन अमर जी, केवल एक लाइन, जल्दी से 30 सेकंड जल्दी से। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी भूल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को परमानेंट सदस्य बनाने की हैसियत देने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, जब भारत बन सकता था परमानेंट मेंबर। तो ये बड़ी धोखा थी भारत के साथ। जो जीवीएल कह रहे हैं, 1953 में भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता ऑफर की गई थी। भारत ने कह दिया, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया, इनको बनाइए, चीन को दे दीजिए, चीन को बनाइए, चीन को आप दे दीजिए। आप चीन प्रेम तो ये परिवार का शुरुआत से ही है। शहजाद पूनावाला से बेहतर कौन बता सकता है? मतलब शहजाद पूनावाला। उससे पहले दूसरा सवाल अगर हम स्क्रीन पर डालना चाहें, जो सवाल हमारा ताल ठोक के है, मातृभूमि की डील परिवार की परंपरा है क्या? जो हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। एक
1,28,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन अगर हाथ से निकल गई तो ये मातृभूमि की डील। और ये देखिए, ये जो दो तस्वीर आप देख रहे हैं इसको एक बार जल्दी से आप समझ लीजिए। एमओयू हुआ 2008 में, उससे पहले 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनर्स की लिस्ट में, डोनर्स और ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स की लिस्ट में चीन है, चीन की एम्बेसी है। मतलब ये तो क्विड प्रो को है क्या? 2005-6 में 90 लाख मिले चीन से, फिर 2008 में एमओयू हो गया, 2008 में चीन कांग्रेस में समझौता हुआ। ये रिश्ता क्या कहलाता है शहजाद पूनावाला? अमन जी, मैं इसी विषय पर आपको कुछ विश्लेषण करके देना चाहता हूं। देखिए, दुनिया में कहा जाता है और डिप्लोमेसी में कहा जाता है देयर आर नो फ्री लंचेस, मतलब कोई मुफ्त का खाना किसी को नहीं देता। आज पूरा देश जब बात कर रहा है सीकेएम के भी चाइना के माल का बहिष्कार, तो चाइना के माल की बात कौन कर रहा है? ये अग्रीमेंट में चाइना के माल की बात हो रही है और मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, विश्लेषण कीजिए, 2005-6 में राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा कौन है? सोनिया गांधी। उसके बोर्ड में कौन है? मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, चिदम्बरम, वही एक खास समूह। और वही लोग कांग्रेस पार्टी को भी संचालित कर रहे हैं। उस फंड, उस ट्रस्ट में पैसा आता है 90 लाख रुपए, जिसके कागज आपके पास भी है, मेरे पास भी है। 2008 में कांग्रेस पार्टी की सीक्रेट डील होती है। मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में था, मैं आपको बता सकता हूं ये डील की एक प्रतिलिपि भी, एक कॉपी भी किसी कांग्रेस के व्यक्ति को नहीं दी गई, ना एआईसीसी के पटल पर रखी गई, ना कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पटल पर रखी गई। मतलब ये पार्टी टू गवर्नमेंट डील भी नहीं है, ये फैमिली टू गवर्नमेंट डील है। ये फैमिली मतलब कांग्रेस का परिवार और वहां के सीसीपी, जो वहां की सरकार है, स्थायी पार्टी है, उनके बीच की डील है। अब देखिए, जब ऐसी डील का आरोप यूनाइटेड स्टेट्स में लगा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगा कि उनके परिवार का रशिया के साथ कनेक्शन था, तो उसकी पूरी जांच हुई। तो आज गांधी परिवार की पूरी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, अब सिलसिलेवार तरीके से क्रोनोलॉजी देखिए। ये डील होती है, उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक आपको पता है भारत का वित्तीय घाटा चाइना को के सामने $1 बिलियन से बढ़कर 33 गुना बढ़कर $33 बिलियन हो जाता है। उसके अलावा 2010 से लेकर 2013 तक 600 इंकर्जन भारत की सेना को जवाब देने के लिए खुली छूट नहीं दी जाती है। तिया पंगनक, चापजी घाटी, डेमजोक, डूमचेली, इन तमाम इलाकों पर कब्जा हो जाता है। श्याम सरन बताते हैं कि 640 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा हो जाता है। तो देखिए, ये कंसिडरेशन जो होता है ना, हर कॉन्ट्रैक्ट को किस लिए बनाया जाता है? कंसिडरेशन के लिए। मतलब कंसिडरेशन राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख रुपए था और चाइना के लिए कंसिडरेशन अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट को डिलीट कराना, चाइना पर बिल्कुल चुप रहना, चाइना के प्रोपेगेंडा को आगे करना और जमीन दे देना।